चरण में निवेदन करता हूँ। महामंडलेश्वर स्वामी राघवानंद जी महाराज वो अपनी अमृतमयी वाणी से और थोड़े मुंह में कहा बुझाए तो बड़ा सरल करके वेदांत को जो वास्तविक ज्ञान है उसको महाराज जी आपको जो है समझाएंगे। आप लोग सब ध्यान से सुने और कोई भी बीच में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। महाराज जी को बिल्कुल पसंद है। आप शांति से सुनिए और मैं तो कहूँगा मेरा और आपका सबका बड़ा सौभाग्य है जो ऐसे महापुरुष आपकी नगरी में प्रथम बार पधारे। और बहुत सिद्ध महापुरुष है, उनका आश्रम भी है वहां पे हरिद्वार में। अभी आश्रम निर्माणाधीन है, चल रहा है, कमरे अपने बन रहे हैं उनके। तो जब भी आप हरिद्वार आए आपको महाराज जी से निश्चित ही भेंट होगी। ओम शांति। ओम नारायणमसिकेशं गोविंदम गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राजा राम 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 राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। दोलन भजन बोलिए। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल। तेरा क्या लगता है मोल तेरा क्या लगता है मोल। क्यों करता जीवन की आशा करता जीवन की आशा। जैसे जल में पड़ा बतासा जैसे जल में पड़ा बतासा। दुनिया देती बुरी दिलासा दुनिया देती बुरी दिलासा। पल में तोला पल में माशा पल में तोला पल में मासा।
प्यारे तोल सके तो तोल, प्यारे तोल सके तो तोल, तेरा क्या लगता है मोल, तेरा क्या लगता है मोल। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल, शिवो हम शिवो शिवो हम बोल, तेरा क्या लगता है मोल, तेरा क्या लगता है मोल। जब इस जग में आना जाना, जब इस जग में आना जाना, जिसने आकर जन्म लिया है, जिसने आकर जन्म लिया है, उसने एक दिन कूच किया है, उसने एक दिन कूच किया है, किसने किसका साथ दिया है, किसने किसका साथ दिया है, दुनिया का ढंग देख लिया है, दुनिया का ढंग देख लिया है। अब तो अंतर के पट खोल, अब तो अंतर के पट खोल, शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल, शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल, तेरा क्या लगता है मोल, तेरा क्या लगता है मोल। जब यम फांसी गले में डाले, जब यम फांसी गले में डाले, सुत पित मातु न कोई उबारे, तो पितु मातु न कोई उबारे, घर से बाहर तुरंत निकारे, घर से बाहर तुरंत निकाले, करके नगन तिरो तन जारे, करके नगन तेरा तन जाए, उस दिन खुले प्रेम की पोल, उस दिन खुले प्रेम की पोल, शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल, शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल, तेरा क्या लगता है मोल, तेरा क्या लगता है मोल। जब इस जग में आना जाना, जब इस जग में आना जाना, सबको ज्ञान धर्म सिखलाना, सबको ज्ञान धर्म सिखलाना, हरि भक्ति का पाठ पढ़ाना, हरि भक्ति का पाठ पढ़ाना, हरदम सदगुरु के गुण गाना, हरिदम सतगुर के गुण गाना, बस ये जीवन है अनमोल, बस ये जीवन है अनमोल, शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल, शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल, तेरा क्या लगता है मोल, तेरा क्या लगता है मोल। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, जय सत सनातन धर्म की, जय बोल बांके बिहारी लाल की। जय। इस कार्यक्रम के संयोजक परम आदरणीय स्वामी अनंतानंद जी महाराज जो हरिद्वार से पधारे हुए, आपको बहुत सुंदर आध्यात्मिक, सामाजिक, धार्मिक सभी तरह की चर्चाएं कर रहे थे। और कल हमने चर्चा की थी, भगवान ने कहा चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन, अर्थ और अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च वर्तर सब। भगवान ने कहा मेरा भजन करने वाले भक्त चार तरह के होते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी।
अर्थार्थी का सारा श्रम, सारी साधना, सारी उपासना कुछ पाने के लिए, भगवान से कुछ प्राप्त हो जाए, धन वस्तु में आते। अर्थ का सारा श्रम, सारी साधना, सारी उपासना जो हम पसंद नहीं करते हैं, दुख आदि मिट जाए। लेकिन जिज्ञासु केवल परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा भजन करता है। हम कल बता रहे थे, जिज्ञासा राजा परिचित हुई, 7 दिन में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा राजा अष्टांग हुई, क्षण भर में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा राजा भर्तरी हुई, राजपाट छोड़ के जंगल चले गए। जिज्ञासा अर्जुन हुई, युद्ध के मैदान में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा राजा जनक हुई, क्षण भर में घोड़े की रकाम में पैर डालते डालते ज्ञान को उपलब्ध हो गए। ये बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि राजा जनक को घोड़े की रकाम में पैर डालते डालते ज्ञान कैसे हुआ। अगर आप ठीक ढंग से ध्यान देंगे, समझेंगे, सहयोग करेंगे, तो ये हम बताएंगे भी और प्रैक्टिकल दिखाएंगे भी। राजा जनक बहुत भारी राजा थे, बड़े विद्वान थे, विशाल सेना थी, माल खजाना था, बड़े श्रद्धावान थे। तो राजा जनक एक बार सपना देख रहे थे, और सपना देखते समय जब सो गए, सपने में क्या देखा, किसी राजा ने चढ़ाई कर दी। राजा बड़ा बलवान था, सेना विशाल थी। राजा जनक की सेना कुछ मारे गए, कुछ भाग गई। राजा जनक भी हार गए और दूसरे राजा का सेनापति बंदी बना देता है, अपने महाराज पास ले जाता है। दूसरा राजा इनको मृत्यु की सजा, सजाए मौत, मृत्यु दंड दिया जाए। राजा जनक निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, विनय करते हैं, मुझे छोड़ दिया जाए। राजा कहता है छोड़ देने के लिए एक शर्त पर, राज मुकुट उतार दो, राजश्री वस्त्र उतारो, भिखारी की भेष बनाओ, भीख मांगते मांगते राज की सीमा से बाहर चले जाओ। मरता ज्ञान करता, राजश्री वस्त्र उतर गए, राज मुकुट उतर गया, भिखारी भेष बना दिया गया, कटोरा दे दिया गया, भीख मांगने लगे। मांगते मांगते बहुत समय हो गया, राजा मांगना क्या जाने, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काश, परमारथ के कारण मोह न आवत लाज। तो बेचारों को थोड़े से चावल मिले, चावल मिले तो खिचड़ी बनाने लगे। खिचड़ी अभी अधपकी हुई थी, तब तक सांड लड़ते ऐसे आए, उनकी टक्कर लगी, खिचड़ी उलट गई। खिचड़ी जैसे उलटी, एक झटका लगा, एक शाक लगा, और झटके में राजा जनक की नींद खुल गई। देखा राजमहल में, राज पलंग पे हैं, राज सिंहासन पे हैं, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोई सांड नहीं, खिचड़ी नहीं, कोई भिखारी नहीं। सोचने लगे अभी भी भीख मांग रहा था, अब मैं राजा बना हूं, ये सत्य है कि वो सत्य है, मैं राजा हूं कि भिखारी हूं। इस सपने की नींद की बड़ी महिमा है। योग दर्शन कहता स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा, सत्य के बोध के लिए स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का सहारा लो। स्वप्न का सहारा नहीं कि सो जाओ या कि नींद में चले जाओ, स्वप्न निद्रा का ज्ञान वो क्या होता है वो समझाएंगे। तो अब लगे कि मैं अभी तो भिखारी था, अब राजा हूं, ये सत्य है, वो सत्य है, मैं राजा हूं कि भिखारी हूं। आप भी सपना देखते हो और गहरा सपना हो तो जागने के बाद प्रभावित करता है। अगर आप सपने में देखो भूत प्रेत आ गए, बदमाश आ गए, कुत्ता नोच रहे थे, सांप काट रहा था, तो आप जाग जाते, जागने के बाद में भी भय लगता, लोग चिल्लाने लगते, दोबारा नींद नहीं आती। पता है कि अब दोबारा कोई सपने वाला था, कोई सच्चा सांप नहीं था, कोई भूत प्रेत सच्चे नहीं थे, बदमाश सच्चे नहीं थे, लेकिन ऐसा भय बैठ जाता, नींद नहीं आती। एक सच्ची घटना है, करनाल में एक माता रात में उसे सपने के बहुत आते, सांप के सपने, और चिल्लाती सांप सांप सांप, तो लोग ढूंढते खाट पे नीचे चारों तरफ ढूंढते, मिले नहीं होते। आपको भी सपना जब भयंकर होता है
तो नींद खुल जाती है। छोटे बच्चे तो सपने में देखे पैसे मिले तो अलमारी में देखने जाते, उन्हें पता नहीं कि सपना सच्चे में क्या फर्क होता है। जब परमात्मा अपने तरफ किसी तरह अपने तरफ बुलाता है तो कोई न कोई झटका दे देता है। उपनिषद कहती है परमात्मा वरण करता है। जैसे लड़की वरण करती है वर का, तैसे परमात्मा वरण कर लेता है। कौन उसके योग्य अपने तरफ कोई न कोई झटका देकर बुला लेता। अब राय जनक को बड़ी स्थिति खराब कि मैं राजा हूं कि भिखारी हूं, ये सत्य है कि वो सत्य है, ये सत्य है वो सत्य है। एक बार एक राजा ने और सपना देखा, सपने में की तितली बन गया हूं, उड़ रहा हूं, फूलो बैठा हूं, पलाग रहा, बड़ी मस्ती बड़ी मस्ती। नींद खुली तो देखा मैं राजा हूं, तो चिल्लाने लगा कि मैं तो तितली हूं। लोगों का महाराज क्या बात कर रहे हो, आप तो राजा हो ना, कि अभी मैं तितली था। लोगों ने कहा महाराज वो तो सपना था, कि मुझे बिल्कुल सच्चा लग रहा था। लोगों ने कहा महाराज सपने में सब कुछ सच्चा लगता, कुछ भी हो जाए। सपने में लोग अपने को उड़ता देखते हैं और सपने में लोग अपने को मरा देखते हैं। कमाल की बात, आश्चर्य बहुत होता, उड़ना कैसे आ गया, लेकिन ये नहीं लगता ऐसा नहीं होता, कुछ भी हो जाए। राजा कहते मैं तितली हूं। लोगों ने कहा महाराज आप राजा हो, तितली होने का सपना हुआ था, इस तरह सच्चा लग सकता। कहते हाँ। तो राजा कहता आप कहते तुम राजा हो, तितली होने का सपना देख रहे थे, मुझे लगता मैं तितली हूं, अब राजा होने का सपना देख रही हूं। अगर राजा सपने में तितली बन सकता, क्या पता तितली सपने में राजा बन गई हो। अब सच्चा क्या है, राजा जनक दिमाग में घूमने लगा। परमात्मा अपने तरफ लाता, कोई कोई झटका लगाता। राजा जनक ने बड़े बड़े विद्वान बुलाए कि भाई ये सत्य है, वो सत्य है। बड़े विद्वान चले, एक वेद के द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी सब चले विद्वान उत्तर देने के लिए। पूरे राज्य में बुनियादी करा दी, ढिंढोरा पिटवा दिया, मेरे प्रश्न का उत्तर देगा उसको आधा राज्य दिया जाएगा, उत्तर ना दे पाए तो जेल बंद कर देंगे और तब तक रखेंगे जब तक उत्तर ना मिल जाए। बड़े बड़े विद्वान चले उत्तर देने के लिए, लेकिन सब शास्त्रज्ञ थे, शास्त्रवेता थे, कोई आत्मवेता नहीं था, कोई ब्रह्मवेता नहीं था। पंडित और मसालची इनकी उल्टी रीत, और करें चांदना आप अंधेरे बीच। हमारे पंडित किसको बोलते हैं, जो केवल शास्त्रज्ञ है, केवल शास्त्र का बल है। ये गीता में, उपनिषद में, ब्रह्मसूत्र में लिखा हुआ, फलाने ग्रंथ में लिखा हुआ, तुम्हारे भीतर क्या लग तुझे बताएंगे। मसालची मसाल दिखाने वाले होते हैं ना। पुराना समय था तो लंबा बांस होता था और बांस में पलीता बांध के दिखाते थे, मसाल बेचारे अंधेरे में रहते। पंडित और मसालची इनकी उल्टी रीत, और करें चांदना आप अंधेरे बीच। दूसरे को तो चांदना करते हैं और अपना खुद अंधेरे। ऐसे लोग तुम्हें मिला सकते हैं जिनको भगवत गीता 700 श्लोक पूरे कंठस्थ है। शुरू सुनो तो आखिरी तक, वहां सुनो तो पीछे आ जाओ, इस श्लोक नंबर बताओ, श्लोक सुना दें, इस श्लोक सुनाओ तो नंबर बता दें। लेकिन जब वेदांत की कथा आती तब उनको नींद आती, तब सारा उनका धरा रह जाता। गति न होए भक्तान की, धनित करें प्राण, और जाड़ो जाए न बजाज को, चाहे बचकन ला दे था। उन वक्ताओं गति नहीं, श्रोताओं की तो दूर बात रही। धनित करें प्राण, धन के लिए कथा करते हैं, बेचे बे धर्म दोले, धर्म का दोवन ज्ञान का बेचना। ऐसे सारे पंडित आए, सब जेल बंद होते थे। देखो लोहे की कड़छड़ी, बढ़िया बढ़िया मिठाई बनाए, बर्फी हलवा बनाए, रबड़ी बनाए, सब कुछ, लेकिन कड़छड़ी को पूछो क्या स्वाद है, कुछ पता होता? कहते मुझे तो घोटना आता, हमें कुछ पता नहीं स्वाद क्या। तो सारे साथ घोटे पड़े, कुछ का कोई भाव नहीं, कोई अर्थ नहीं। सब विद्वान जेल बंद हो गए। राजा जनक बड़े दुखी थे, हिरास थे कि अब क्या किया जाए। सारे जेल बंद हो गए, बड़े दुखी हिरास थे। तो आपने नाम सुना होगा अष्टावक्र जी का। महान आत्मवेता थे, महान ब्रह्मवेता थे। उनके पिता धुरंधर विद्वान थे, वो भी जेल बंद हो गए। वो कहने लगा अपनी माता से कि माता जी मैं प्रश्न का उत्तर देने जाऊंगा। माता कहती बेटा तेरे पिता जेल बंद है, तो मेरा इकलौता बेटा, मेरे आंखों को तारा,
तू तो बेटा जेल में सड़ जाएगा सड़। कहते मैं जरूर जाऊंगा। बड़े निर्भीक निडर थे। 8 जगह टेढ़े मेढ़े कैसे हुए, इसके पीछे की छोटी सी कहानी। अष्टावक्र मां के घर में थे। उनके पिता उनकी माता को धर्म की बातें बताते थे। हमारे हिंदू धर्म की मान्यता है, बच्चा मां के घर में हो तो माता को जो संस्कार दिए जाते हैं वो बच्चे पढ़ते हैं। और माता धर्म किताबें पढ़ती है, धार्मिक फोटो देखती है, धार्मिक फिल्म देखती है, धार्मिक काम करती, पूजा पाठ, बच्चा धार्मिक होगा। यदि माता फिल्में देखे और उल्टे सीधे उपन्यास पढ़े तो उससे बच्चा फिर संहारिक होता। अगर माता वीर रस की कथाएं सुनती पढ़ती है तो बच्चा बलवान होता। माता धार्मिक कथित धार्मिक होता और आध्यात्मिक सुने आध्यात्मिक होता। इस नाते से उनके पिता माता जी को अच्छी धर्म की बातें सुनाते थे। लेकिन एक दिन अष्टावक्र गर्भ से ही बोल पड़े, पिताजी बकवास बंद करो, तुम्हारे ज्ञान बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए, कोई आध्यात्मिक अनुभव बोलो। एक धर्म होता है, एक अध्यात्म होता है, एक रिलीजियस, एक स्पिरिचुअल। धर्म की बातें, धर्म के काम तो कोई कर सकता है। चोरी चोरी डालता है, डाका डालता है, वो भी धर्म काम कर सकता है। 50 लाख लूट लाए तो 10-50 हजार लगा दिए। आध्यात्मिक होना अलग है, उसके लिए हृदय चाहिए। बिना हृदय की बात बनती नहीं। बोला पिताजी आध्यात्मिक अनुभव बोलो। ये ज्ञान बकवास से कुछ बात बनने वाला नहीं, इसे बहुत कुछ हो चुका है। पिताजी बड़ा क्रोध आया। एक तो बेटा और बाप गलती छांट रहा है और वो भी गर्भ के अंसर से, तो बड़ा क्रोध है। क्रोध में श्राप दे दिया, उल्टा सीधा बोल रहा है, इसलिए तुम अष्टावक्र हो जाओ, 8 जगह टेढ़ा मेढ़ा हो जाओ। इसलिए अष्टावक्र 8 जगह टेढ़े मेढ़े थे। माता जानती थी गर्भ भीतर नहीं रुका है तो बाहर रुकने वाली बातें खत्म, इसलिए जाने दिया। अष्टावक्र पहुंचे। राज जनक का दरबार भरा हुआ था, सन्नाटा छाया था, कोई बोल नहीं रहा था, किसी बोलने का साहस नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं, कोई बोलने का साहस नहीं। तो अष्टावक्र गए, सारी सभा देखकर हंसने लगे इसलिए कि बड़े बड़े विद्वान जेल बंद हो गए, ये भी बालक आया और ये भी सोचता कि लग जाए तुक्का बन जाओ राजा। हंसने अष्टावक्र जी अपनी हंसी में हंसे, इतने मस्त हंसे कि विद्वानों को हंसना ही भूल गया। लोगों ने कहा बालक क्यों हंस रहा है? अष्टावक्र बोले भाई आप लोग क्यों हंस रहे? लोगों ने कहा हमारा हंसना स्वाभाविक है, तुम बने से टेढ़े मेढ़े, 8 जगह टेढ़े मेढ़े, दुनिया हंसेगी, लेकिन आप हंस रहे हो, ये आश्चर्य वाली बात। अष्टावक्र ने देखा, लोगों ने कहा अच्छा तुम भी, तुम्हारे पिता जेल में बंद हैं, तुम भी राजलोक चले आए कि मुझे पता चल जाए। राजलोक चले आए राजा बनने के लिए? तुम्हें नहीं ला गया, जेल में सड़ जाओगे। जेल में सड़ने वाले काम कर रहे हो। अष्टावक्र बोले मैं राज्य के लोभ में आया हूं, योगी यतन करें जे लागी, भूप राज तज होए विरागी। योगी यतन करें जे लागी, भूप राज तज होए विरागी। जिस सत्य को पाने के लिए योगी रात दिन कंदराम गुफा में पड़े रहते हैं, राजा राज्य को छोड़कर वैराग को धारण करते हैं, उस सत्य को उपलब्ध हूं। मैं तो केवल देखने आया था, अष्टावक्र ने देखा कोई आत्मवेता नहीं, कोई ब्रह्मवेता नहीं, वो आत्मवेता ब्रह्मवेता पहचान भी नहीं, तो कस के डांट लगाई, ऐसी डांट लगाई कि पूरी सभा में हड़कंप मच गया। अष्टावक्र बोले गन्नन की गांठ में ना रस को मिठास जात, नीरना न सात कुटिल कगारों से। जहां पर अज्ञानता तत्व को निधारे ध्यान, जहां पर पहचान हाड़ मास के चिनारों से। सुना था मिथिला में बास बड़े ज्ञानी को, मगल मिथिलेश रहे ब्रह्म के विचारों से। पाया विपरीत व्यर्थ दर्शन की चाह करी, देखा सभा भरी सब चमारों से। ये चमार बैठे हुए, चमारों के द्वारा तुम ब्रह्म ज्ञान कर चर्चा सुनना चाहते हो। ब्राह्मण कौन जो ब्रह्म बेता, चमार कौन जो चमड़ी परखने वाला।
आप जूता गांठने वाले होते हैं ना, उनके पास जाओ, तुम्हें नहीं देखते, तुम्हारा जूता देख लगा लेते तुम क्या हो, उन्हें तुमसे देखने मतलब नहीं। इतनी डांट लगाई, हड़कंप मच गया। अष्टापर कहते गन्नन की गांठ में ना रस को मिठास जा। गन्ने की गांठें होती हैं 2 हो 10 हो 20 हो। अच्छा, गन्ने की गांठ में रस मीठा होता है कि कड़वा है? भाई कम मीठा हो, कड़वा तो नहीं होता। अच्छा, एक सीधा गन्ना मूसर गन्ना होता है। अब एक गन्ना ज्यादा खाद पानी लगे तो पलपलाए गिर जाता है। तो सीधे गन्ने का रस गिलास में सीधा आएगा और टेढ़े मेढ़े गन्ने का रस गिलास में टेढ़ा हो जाएगा। क्यों? एक माता जी कहती हाँ, गन्ना कितना भी टेढ़ा हो लेकिन रस में टेढ़ापन नहीं आ सकता। इसी तरह से अष्टावक्र कहते हैं आत्मा भी रस रूप। वेद कहता रसो वैसा, आत्मा भी रस स्वरूप है। जैसे गन्ने के टेढ़े मेढ़े होने से रस में टेढ़ापन नहीं होता। नीर्ण नसात को कुटिल कगारों से, नदियां बहती हैं, कुटिल कगारे कंकड़ पत्थर होते हैं, टकराने से पानी फट नहीं जाता, एक रस रहता। इसी तरह से शरीर के टेढ़े मेढ़े होने से आत्मा में टेढ़ापन नहीं होता। आत्मा किसी धर्म से लिपायमान नहीं। भगवान कहते यदा सर्वगतम शौचम्यादाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र स्थितो दे तथात्मा नोपलिप्यते। यदा सर्वगतम शौचम्यादि आकाशम न उपलिप्यते। भगवान कैसे जैसे व्यापक आकाश सूक्ष्म होने कारण धुआं से, कोहरा से, वर्षा से, आंधी से लिपायमान नहीं होता। सर्वत्र स्थितो दे तथात्मा नोपलिप्यते। इसी तरह आत्मा सब में निवास करता हुआ शरीर के किसी धर्म से लिपायमान नहीं होता। वो दरवाजा तो खोल दे, वो लड़का बार बार बंद कर रहा है, इसको ईंट लगा दो वहां पर जाके, ऐसी ईंट लगा दो बड़ी मोटी लेने बार बार। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भगवान कहते हैं जैसे व्यापक आकाश सूक्ष्म होने पर धुआं, कोहरा, आंधी, वर्षा कुछ हो उससे लिपायमान नहीं होता। सर्वत्र स्थितो दे तथात्मा न लिप्यते। इसी तरह आत्मा सबके शरीर निवास करता हुआ शरीर के किसी धर्म से लिपायमान नहीं। सर्वनिवासी सदा अलेपा, सब में निवास करता, सदैव निर्लेप रहता, कभी संबंध नहीं हुआ। देखो शरीर स्त्री हो या पुरुष हो तो इन्हें आत्मा भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो एक जैसे। कोई बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, ऐसा नहीं बच्चे के अंदर छोटी आत्मा, जवान तगड़ी, बुढ़ापे वाले कमजोर हो गई है, कोई मतलब नहीं। इंद्रियां तुम्हारी काम ठीक करें गड़बड़ करें। व्यवहार में बाधा आ सकती है लेकिन बोध में बाधा नहीं हो सकती। इसलिए व्यवहार में द्वैत है, परमात्मा व्यवहारातीत है। मन तुम्हारा शांत हो अशांत हो, ऐसा नहीं कि शांत मन में शांत आत्मा, अशांत मन में अशांत आत्मा। एक रस, बुद्धि में विवेक विवेक हो। ऐसा नहीं कि आत्मा ज्ञानी और अज्ञान, ज्ञान अज्ञान बुद्धि के धर्म है। आत्मा ज्ञान अज्ञान से परे होता, स्वरूप ज्ञान है। तो किसी से प्रभावित नहीं, मन चाहे जैसा हो। अच्छा एक बात बताएं, आपने थोड़ा बहुत वेदांत सुन रखा है। हम पूछते हैं मन शांत होता है तब आप उसके साक्षी होते हो कि अशांत होता तब साक्षी होते हो? बोलो, शांत मन के साक्षी होते कि अशांत मन के? शांत मन के साक्षी होते हो, अशांत मन के साक्षी के मतलब शांत हो या अशांत हो। अगर शांत मन के हम साक्षी है तो कंडीशन पकड़ ली मन की, ये साक्षी वाली बात नहीं। साक्षी मतलब शांत हो, अशांत हो, खराब हो, बिगड़ा हो, कैसा भी हो, साक्षी मतलब साक्षी, ओनली विटनेस, साक्षी मात्र। एक रस सुना था मिथिला में वास बड़े ज्ञान को, मैंने सुन रखा था मिथिलापुरी बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञान रहते होंगे। मगन मिथिलेश रहे ब्रह्म के विचारों से। मिथिलेश राय जनक ब्रह्म विद्या मस्त रहते होंगे, लेकिन पाया विपरीत व्यर्थ दर्शन की चाकरी, मैंने सब उल्टा पाया। देखा अपनी सभा भरी सब चमारों से, कहां चमार जमा कर रखे। लोगों को लगा ये बहुत उल्टा बोल रहा है, हम सबको जेल, इसको तो फांसी होना चाहिए। लेकिन राय जनक बड़े समझदार थे कि ऋषि बालक को अंदर आने दीजिए।
अष्टावक्र सभा में ऐसे प्रवेश करते जैसे कोई शेर भयानक गुजरा हो। सारी सभा में सन्नाटा छाया था, आंखें फटी फटी रहेंगे, हो क्या रहा है। जब पास पहुंचे, राय जनक बैठे थे राज सिंहासन पर, अष्टावक्र नीचे खड़े। राज जनक बोले, तुमने जो भी बोला उल्टा सीधा, इसका निर्णय बाद में होगा, फिलहाल मेरे प्रश्न का उत्तर अगर आप दे सकते हैं तो आप दीजिए। अष्टावक्र बोलते, महाराज आपके प्रश्न हो, पूरी सभा के जितने प्रश्न हो सबको देने को तैयार हूं, एक मेरा छोटा सा प्रश्न है उसको बता दें, और सरल, कठिन भी नहीं। राजन बोले, बोलो ऋषिराज क्या है। कहते कोई दूध लेने जाए और दूध मान लीजिए जमीन रखा हो और हम गिलास ऊपर करें तो दूध आ जाएगा। बोलो, लेने वाला नीचे होता है और देने वाला ऊपर होता है। तो ऊपर बैठा राज सिंहासन पर सत्य को पाना चाहता, शीश काट के भूमि धरो तापे रखो पांव, और दास कबीरा एवं कहे ऐसा हो सुवाओ। दास कहावन कठिन है, मैं दासन को दास, अब तो ऐसो हो चलो कि पैर तरे की घास। कबीरा खड़ो बाजार में लिए लुकाटी हाथ, घर जो बारह आपनो चले हमारे साथ। आई कोई माई का लाल घर भूकने की क्षमता रखता हो, ये बच्चों का खेल नहीं मैदाने मोहब्बत, यहां पर आए सर में कफन बांध के आए। फकीरा फकीरी दूर है, जितनी लंबी खजूर है, चढ़ जात चाको प्रेम रस गिरजात चकना चूर है। इतनी सस्ती सौदा नहीं है, लेकिन सस्ती संत बना देते। संत मालूम क्या बोलते, संत कहते थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो। संत क्या बोलते, थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो, और हमने तो सब खोकर पाई, तुम हमसे सस्ती ले लो। और सस्ती लेने तैयार हो तो क्या किया जाए। राजा जनक बड़े समझदार थे, विद्वान, तुरंत नीचे उतरे। हे ऋषिदेव, हे ऋषिराज, मैं क्षत्रिय हूं, तलवारी भाषा आती है, गर्दनें काटी हैं, कटवाने तैयार रहा हूं। मुझे संतों से, ऋषियों से, गुरुओं से बात करने का सलीका नहीं आता, मुझे क्षमा करें। आप राज सिंहासन पर बैठे। राज सिंहासन में अष्टावक्र महाराज बैठाया और राय जनक नीचे बैठते आसन लेकर। अच्छा गुरुदेव, अब बताओ ये सत्य है कि वो सत्य है। उनका पूछने का मतलब था कि सपने के भिखारी था वो भिखारी सत्य है, कि अब जागने वाला मैं राजा सत्य हूं। अष्टावक्र कहते महाराज ना ये सत्य है ना वो सत्य है। अब चक्कर में और पड़ गए राय जनक, ये भी सत्य नहीं वो भी नहीं, सत्य भी सत्य क्या है, फिर दोनों सत्य क्यों नहीं। अष्टावक्र कहते पहले सत्य की परिभाषा जानो। सत्य किसके, त्रिकाला वादित्वम इस सत्यत्वम, तीनों कालों से आबादी सत्ता। तीन काल ना बद कर सके न बाध कर सके। बद माने हत्या करना, बाद माने मिथ्या निश्चय करना। जो तीनों काल एक रस रहे, तीनों काल में रहता एक रस। तीनों काल में, जिसको बोलते हैं लोग आदि सच, युगादि सच, है भी सच, नानक होंसी भी सच। आदिकाल सत्य था, युगों सत्य था, अब भी सत्य है, आगे बना रहेगा, यूं नहीं बस सदा सत्य रहने वाला। जो कालों का काल भयंकर, समरे ताई शारदा शंकर। कालों का भी आदिकाल महाकाल है, शारदा शंकर जिसकी उपासना करते वो परम सत्य है। अष्टावक्र हे राय जनक, जो तब था वो अब नहीं, जो अब है वो तब नहीं, दोनों झूठ। जो तब था वो अब नहीं, तब था भिखारी था, अब तो है ही नहीं। अगर तो भिखारीपन सच्चा होता, अब भी भिखारी होना चाहिए, राजा बनकर कैसे बैठ गया। और जो अब है वो तब नहीं था, अगर तेरा राजापना सच्चा है तो सपने भिखारी कैसे बन गया। जो तब था अब नहीं, अब है तब नहीं, न ये सच है नो सच, तो न राजा है न भिखारी है। न राजापना सच्चा है, न भिखारीपना सच्चा है, न सपना सच्चा है, न जागर सच्चा है, न स्थूल सच्चा है, न सूक्ष्म सच्चा है, दोनों सच्चे नहीं। राजन गुरुदेव सत्य क्या है, सत्य क्या है। अष्टावक्र सत्य, दोनों का दृष्टा, दोनों का साक्षी, दोनों का आश्रय, दोनों का प्रकाशक, ओम जगदाधार, सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। वेदांत दो बातें मानता है, एक तो प्रकाशक और दूसरा आश्रय। प्रकाशक माने जिसके बिना दोनों ज्ञान नहीं हो सकता। तुम्हारे बिना न जागृत ज्ञान होता न सपने का। सपने को तोड़ के आप जागृत में आ गए
तो सपने में जो सपना देख रहा था जागृत में जागृति वाला है कि बदल गया? आपने सपना देखा था तो सपने वाले जागृत वाले दो हैं कि एक ही है? बोलो कितने? अगर दूसरा होता ना तो जागने के बाद सपने वाले पूछे कि भैया सपना क्या देखा? अगर तुम ही थे, दूसरा था ही नहीं। जो दोनों को जानने वाला एक ही दो नहीं, जिसके बिना दोनों ज्ञान नहीं होता और जिसके बिना दोनों हो ही नहीं सकते। तुम्हारे बिना ना सपने ज्ञान होगा, ना जागृत होना, ना सपना जागृत होगे नहीं, दोनों मिथ्या। राजन कहते हैं गुरुदेव एक बात समझ में आई, दूसरी बात समझ। अब देखो वेदांत आएगा, एक बात समझ में आएगी, दूसरी बात समझना। भाई क्या आ गया, कहने आया? एक तो मैंने समझ लिया कि सपना मिथ्या है, आप कहते हो जगत भी मिथ्या है, ये जागृत मिथ्या है, ये राजा अपना मिथ्या। इसको मिथ्या कैसे जाने? सपने को तो मिथ्या हमने जान लिया, इस जगत को जागृत को मिथ्या कैसे जाने? जब भगवान शंकराचार्य कहते श्लोकार्जन प्रवक्ष्यामि उत्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। उस परम सत्य को आदेश लोक द्वारा कह सकता हूं जिसकी चर्चा करोड़ों ग्रंथों में कही गई। ये उनका चैलेंज था। आजकल लोग कथा सुनाते हैं, वो कहते हैं रामायण की एक पहले सुनाते हैं 7 दिन, कोई कहते हैं हम आदि हरदाली पर 7 दिन कथा करते हैं, आदि हरदाली पर 15 दिन महीना भर कथा करते हैं। हम कहते हैं भगवान शंकराचार्य के आधे श्लोक को जिंदगी भर कथा करते हैं। अभी आधा श्लोक बोला नहीं, खाली चैलेंज किया। श्लोक अर्जन प्रवक्ष्यामि यथोक्तम ग्रंथ कोटि भी, आधे श्लोक द्वारा परम सत्य कहूंगा जिसकी चर्चा करोड़ों ग्रंथ में कही गई। क्या बताया? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या है, अजीवो ब्रह्मैव नापरा, जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है। ब्रह्म सत्य, संसार मिथ्या। देखो वेदांतिक शब्दों को समझना थोड़ा कठिन है। मिथ्या और झूठ शब्द में एक ही तान में ले लेते हो। जब बेसंत कहते हैं संसार मिथ्या, तुम कहते हो खाना पीना बंद करो, खाना क्यों पहनते हो, ठंडी क्यों लगती है, बंद करो तो मिथ्या। मिथ्या अलग है, झूठ अलग है, अनित्य अलग है। तो संसार को झूठ नहीं बोलता, वेदांत बोलता मिथ्या। अनित्य किसे बोलते हैं? जो कभी हो कभी न हो। जैसे बचपना, पहले बचपना था, अब जवान हैं या बूढ़े हैं। अब आप कहते हैं हम भाई बच्चे थोड़े हैं। आप बच्चे नहीं हो, लेकिन बच्चे कभी थे कि नहीं थे? नहीं थे। ऐसा नहीं कहते कभी बच्चे थे ही नहीं। जो कभी हो अभी नहीं, जवान है, और जवानी भी चली गई तो बुढ़ापा आ गया। कोई बूढ़ा आदमी ये कह सकता कभी जवान नहीं थे? कहते क्या आप समझ रखा, तुम्हारी उम्र में थे, तुम्हारे में अच्छे अच्छे कांपते थे, बड़े बड़े कांपते। तो हम जरा ठीक ढंग से विचार किया जाए। और तीसरा है झूठ। झूठ जिसकी सत्ता की तीनों काल में न हो, न प्रतीत काल में, न बोध काल में, कभी सत्ता हो ही नहीं। बंदिया का पुत्र गंधर्वपुर में त्रिशत भयो, तब तो मृगवार को पीन को सिधायो हो, और मग में खरगोश ने सींग से छेद दिए गयो, तट रज्जू सर्वटस खायो है। ढूंढ के पुरुष ने औसत में बता दियो, सीपी की चांदी से खरीदन को धायो है। बंदिया का पुत्र, बंदिया के पुत्र कितने होते हैं? ना कभी देखे, न सुने, न कहीं पढ़े होंगे। इसको बोलते झूठ। और प्यास लगी स्वर्ग में, वहां तुरंत मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती। तो मृग माछा जल पीने गया जहां होता नहीं। और मग में खरगोश ने सींग से छेद दिए, रास्ते में खरगोश ने सींग मार दिए। कितने होते हैं? 2। कुछ तो बोलो भाई, नहीं कथा बदल देंगे नहीं बोलोगे तो। कितने होते? 1 भी नहीं होते, कहीं होते नहीं। अब गयो तट रज्जू सर्वडस खायो, रस्सी सांप गाड़ी कभी हुआ नहीं। तो ठूंठ के पुरुष ने औषधि में, ठूंठ का पुरुष हुआ नहीं। औषधि क्या बताई? कहते सीपी की चांदी। औषधि बताई आकाश के फूल। तो लेने गया सीपी चांदी, कभी हुए नहीं। इसको बोलते झूठ। इसलिए जगत क्या है? मिथ्या है, झूठ नहीं। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं कि सपना मिथ्या है। राजन कहते महाराज एक बात समझ में आ गई, संसार मिथ्या है। आप कहते जगत मिथ्या है, जागृत मिथ्या है, राजापन में। इसको थोड़ा ठीक ध्यान सुनेंगे तो बात पकड़ में आएगी।
अष्टावक्र कहते महाराज एक बात बताओ, सपना मिथ्या तुमने सपना देखते समय जाना कि जागने के बाद? सपना आपको मिथ्या कब लगता है? सोते समय कि जागने के बाद? जागने के बाद। सपना तब तक सांचो लागे जब तक आपो नाही जागे। जागने के बाद मिथ्या लगता। कोटिक नाव न पार लगावे जब तक आप न जागे। कोई चिल्ला रहा हो मैं डूब रहा हूं, मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूं, मुझे बचाओ बचाओ। अब पानी में डूबने, अब तुम उसको उठा के नाव के ऊपर रख दो, उठा के नाव पर रख दो, लेकिन जगाओ नहीं तो डूबने से बच जाएगा? तब भी डूब ही जाएगा। वो सपने में डूब रहा। जो सपने सर काटे कोई, अब बिन जागे दुख दूर न होई। सपने में चिल्लाते, मैंने सपने में क्या क्या बताया मैं, आप आश्चर्य मानोगे। मैंने ऐसे लोग अपने आंख सुने रात भर भजन गा रहे सपने में। उनसे पूछो क्या कहते, कुछ नहीं कि अगर चाहो तो टेप रिकॉर्ड कर सकते हो। और तो आश्चर्य मानोगे, लोग सपने में उठ के गमलों में पानी लगा देते हैं और सुबह उठ के कहते पानी कौन लगा गया। और सच्ची बात बताऊं, एक आदमी सपने में उठ के चला जाता, बाग में घूम के आ जाता था सपने में। आप कहते ये कैसे बात हो सकती? सपने में एक गंगा नहाने चला गया, रोज जाता था, पास में थी गंगा जी, और लौटा तो बड़ी मुश्किल। एक दिन लोग गए साथ में, देखें ये होता क्या। वो सपने में जा रहा था और लोगों ने जब उसको देखा, भ्रमण कर दिया, उसको जगा दिया तो घबरा गया। घबराने पर अब बहे के गंगा बह गया। जबकि सपने में कुछ गड़बड़ नहीं होता, बड़ी सपने वाली भी व्यवस्था। ये सपने में क्या क्या होता है, जब तक जागे नहीं तब तक सच्चा लगते रहता है। तो वेदांत कहता है जब कहा जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, लोग कहते मिथ्या है, तो मिथ्या तो है, मिथ्या होता नहीं। बहुत कुछ मिथ्या होता नहीं, मिथ्या करने जरूरत नहीं, जरूरत काहे की जागने की। भगवान कहते या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत सेमी, ये श्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत सेमी, सारे भूत प्राणियों के लिए जो परमात्मा निशा है, अंधेरा है, भूले हैं, भटके हैं, तस्याम जागृत से सेमी ज्ञानी उस परमात्मा प्रति जागते हैं। ये श्याम जागृत भूतान, जिस संसार को सच्ची माने बैठे लोग, उसमें ज्ञानी सोए पड़े। जय जाने जग जाए हेराई, जागे यथा सपन बन जाए। जिसके बोध से, जिसकी बोध में संसार ऐसे खो जाता है जैसे जागने के बाद में सपना खो जाता है। लोग कहते मिथ्या, मिथ्या करने की जरूरत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जो पानी में डूब रहा है, जगाने के बाद में उसे बताना पड़ता है कि संसार मिथ्या है कि अपने आप जान गया? बताना पड़ता, जाके बात खत्म। अब जगाने जरूर थोड़े, जाके अब बात खत्म, जागने भर की बात। तो वेदांत कहते जागो। और जागने सोने की पहचान किया, जागने सोने की पहचान, तब तुम समझो अब हम जागे जब मन विषयों से खुद भागे। जागने सोने की पहचान क्या है? देखो, जिसको परमात्मा सच्चा लगे, परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य है, अमृत सत्य है, जगत कल्पना है, दुख कल्पना है, भय कल्पना है, मौत कल्पना है, वो जागा हुआ। जिसे लगे जगत सच्चा है, दुख भी सच्चा है, मौत सच्ची है, वह भगवान पता है नहीं, वो सोया हुआ। अब आप थोड़ा विचार कर लें, आप जागे जागे कथा सुन रहे हो कि सोए सोए? जागे जागे, हाँ देख लो, हमें बताओ नहीं, आप देख लो। एक सज्जन कथा में सो जाते थे, तो महात्मा जी कहें सो रहे कि नहीं, तो सोने को इतना बुरा मन है, फिर सो जाए, सो रहे नहीं तो, एक ही बात बोले, सो रहे नहीं तो। उसने कहा असली बात कब नहीं तो, उसे पता नहीं क्या बोला जा रहा। सोए सोए कथा चल रही, सोए सोए आप सुनो, बड़ी बात नहीं, सोए सोए तो मंच से कथा सुना रहे, बोध कहां से हो? उत्थिष्ठित जागृत प्राप्त वरान बोधित, उठो जागो और प्राप्त करो। आप पहले उठते हो कि पहले जागते हो? मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि आप कोई परीक्षा ले रहा हूं, कोई मास्टर पढ़ाता है, उसे खुशी तब होती है बच्चे को उत्तर निकल आवे। तो आप पहले उठते हो कि पहले जागते हो? पहले जागते हैं फिर उठते हैं। एक बात सही है, लेकिन एक बात गलत है। पहले जागते हैं फिर उठते हैं, बिना जगाए नहीं उठ सकते। छोटे बच्चे को अगर बिना जगाए उठा ला तो फिर वो गिर जाता सो। तो पहले जागना फिर उठना। फिर दूसरा सवाल है कि आप उठने वाले हो कि जागने वाले? बोलो, आप उठने वाले हो कि जागने वाले?
जागने वाले। उठने वाला कौन? तो तुम दो हो कि एक? हाँ, असल में जब हम देश मिलते तो लगा उठने वाले, अब जीव से मिले जागने वाले। ना तुम उठने वाले हो ना तुम जागने वाले हो, दोनों को जानने वाले शख्सियत हो। उठना जागना होता है, एक जानने वाला भी तो है, उसको रद्दी चौक में तुमने फेंक दिया। भौतिक जगत में जैसे बिना जागे उठता नहीं, आध्यात्मिक जगत में बिना उठे कोई जागता नहीं। इसलिए बेटा उत्तिष्ठित, उठो, तो पहले देख तल से उठो, फिर अपने स्वरूप में जागो। राज जनक देव, गुरुदेव मुझे स्पष्ट बोध होना चाहिए। अब तुम्हें वो बताने जा रहा हूं कि घोड़े के रकाब में डालते पैर डालते डालते कैसे ज्ञान हुआ था। आप ध्यान सुनना, कहीं तुम्हें भी ना हो जाए। कई लोग ज्ञान से डरते हैं, कई लोग मुक्ति से भी डरते हैं। अभी मुक्ति जिस दिन परिभाषा करेंगे उस दिन आप कहोगे हमें ये नहीं चाहिए। लोग सोचे मुक्ति भी होता, जैसे नरक होता, स्वर्ग होता, देवलोक होता, ऐसे मुक्ति कहीं होती जितना हम चले जाएंगे। मुक्ति बड़ी परिभाषा खतरनाक, आज नहीं बताएं। तो राजनंद का मुझे स्पष्ट बोध होना चाहिए। अष्टावक्र कहते हैं स्पष्ट बोध के लिए तुम्हें तन मन धन सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा। राजन गुरुदेव आसे तन आपका, मन आपका, धन आपका, हाथी घोड़ा माल खजाना, ऐसे नहीं। पंडित बुलाओ, संकल्प है गुरुदेव आज से तन आपका, ये मन आपका, ये धन आपका, ये सारा राजभोग आपका, सारा दान कर दिया। अब सारा दान करने के बाद राजनक सोचने लगे सारा दान कर दिया, इसलिए हमें अब इस राज्य का अन्न खाना मेरे लिए पाप है। ऐसा विचार करके राजनक घोड़ा लाते। अब ध्यान देना सजग पूर्वक, हाँ न मामला निकल जाएगा। नक्शा बना, राजा घोड़ा लाए और घोड़े की लगाम एक हाथ से पकड़ी, एक हाथ घोड़े के पीठ पर, एक पैर रकाब में, एक पैर जमीन में। हम ये बताएंगे एक क्षण में कैसे ज्ञान हुआ था। रकाब पैर डालते डालते घोड़ा खड़ा, एक हाथ से लगाम है, एक हाथ घोड़े की पीठ रखा हुआ। कोई इसको पकड़ सकता है? कोई आदमी इस मोबाइल को ऐसे पकड़ सकता है? पकड़ना कुछ करना थोड़े। पीछे वालों को ठीक सुनाई दे रहा है ना? वीडियो बना लूं? हाँ, बन ही रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो घोड़ा खड़ा, एक हाथ लगाम पकड़े, एक हाथ पीठ पर, एक पैर रकाब में, एक जमीन में। उसे करने वाले थे। एक दिन दृष्टि पड़ गई स्टार्टअप की। अरे महाराज राज ने क्या कर रहे? कहते गुरुदेव मैंने सबको दान कर दिया है, तन मन धन राज्य वैभव, इसलिए मैं राज्य को छोड़ के जंगल जा रहा हूं। अष्टावक्र बोले ये पंडिताई कहां सीख के आए? तो अर्जुन जमा करने क्या? अर्जुन ने बड़ा ज्ञान करवा विषाद योग, पहले देखना विषाद भी योग बन गया। कहते अष्टावक्र बोले राजा ये बताओ तुमने तन हमको समर्पित किया कि नहीं किया? कि हाँ गुरुदेव बिल्कुल किया। कि मूर्ख कह के देकर कहां जा रहा? ये सब तो मेरा है, तू ले जाने वाला को खबर था। तूने एक हाथ पर नस ना हिले, तेरा सर्वनाश हो जाए। मेरा तन, अरे तूने मतदान दिया मेरा होता ना, इसको ले जाने वाला कौन होता? तो लगा हाथ यहाँ पे रह गई, पीछे वाला पीछे रह गया, रकाब वाला पैर रकाब में, जमीन वाला जमीन। जो मेरी है नहीं तो क्या? जो वस्तु मेरी नहीं है उसका उपयोग कैसे करें? आप ईमानदार आदमी हो, कभी बाजार में जाओ, तुम्हारे पास पैसे हो और भूख लगी हो तो आप उठाए कुछ भी खाना शुरू कर देते हो। बोलो, जो नहीं बोलेंगे वो उठाए शुरू कर देते, नहीं करेंगे। ठीक बात नहीं करें, हमारे लिए कैसे करें? जो वस्तु मेरी नहीं तो नहीं। यहीं पर गुरु शिष्य का संबंध काम करता है, गुरु शिष्य का भाव काम करता है। लोग सुनते बच बच के सुनते हैं। जब सब अंदर जाता है बुद्धि वाली चलने लगी हृदय को, जो जाता है बुद्धि जितना शक्ति है उतना दृढ़ विवाद की बात करते, अंदर जाने नहीं देते, बचा लेते। और जहां गुरु से संबंध होता है, भाव होता है, पूरा भरोसा है, तो बुद्धि हट जाती है और सीधी बात हृदय में जाती, हृदय पहुंचती है। देखो आप यहां बैठे, कोई अपरिचित आदमी आ जाए कि चलो तुम्हारे घर में मेहमान आए या तुम्हारे गुरु जी आए,
तो 20 शंकाएं होंगी, पता नहीं झूठ बोल रहा हो, पता नहीं धोखा दे रहा हो, पता नहीं पहचानता हो, 20 बातें सोचेगा। लेकिन तुम्हारे पिताजी आ जाए, बेटा आ जाए, बेटी आ जाए, माता आ जाए, फिर चलो माता जी, चलो पिताजी घर में मेहमान है, तो शंका करो ही चल पड़ोगे, चल पड़ेंगे, क्योंकि हमारा बेटा है, वो गलत क्यों बोलेगा, और पहचान भी पक्की। इसी तरह से जब गुरु से संबंधित ना होता, पहली बात एक तरफ पक्का भरोसा हो कि बताने वाला 100% सत्य बोलता, और ये भरोसा नहीं तो कभी भी बात नहीं बनेगी। डॉक्टर के पास जाते भरोसा नहीं है तो आप कभी ठीक नहीं हो सकते, पूरा पूरा भरोसा होगा एक बात। और जो हमारे एमपी ने कहेंगे बुद्धि हट जाती, हृदय जो चीज पहुंच जाती, सोना होता, द्रवीभूत हो जाता, सुना पास चाहे कुछ भी किसी डाल दे बन जाता, हृदय द्रवीभूत हो जाता, संत देह से जीव से ब्रह्म कुछ भी बना दे। एक ब्रह्म है, एक ब्रह्म होना है, तो आप है वाले पसंद कर देंगे होने वाले को। एक इसका उत्तर है बुद्धि के अनुसार, अब एक है अनुभव अनुसार। देखें कौन उत्तर देते है वाला पसंद कर देंगे होने वाला। बोलो कुछ तो बोलते नहीं। एक बार स्कूल में पढ़ाई चल रही थी, पैनल डिस्कशन हुआ, कुछ विषय चल रहा था नरक स्वर्ग का, तो उन्हें बच्चों को पूछ दिया बच्चे स्वर्ग कौन कौन जाएगा, हमने हाथ उठा दिया, लेकिन एक बच्चे नाच नहीं खाए, उसने हाथ नीचे करो, फिर पूछा नरक कौन कौन जाएगा, तो किसी ने हाथ उठाया, उस बच्चे ने भी नहीं खाया, उसे बड़ा कौतूहल देते खाए, तू बता नरक जाएगा स्वर्ग जाएगा कहां जाएगा? कैसा है मेरी मम्मी ने कहा पढ़ के घर नहीं तो मैं चले जाना, तो तुम्हारी मम्मी ने भेजा हो महात्मा जी मुझे कुछ बोलना नहीं कि पहुंचा दे नरक स्वर्ग। सत्य नरक स्वर्ग नहीं पहुंचे, नरक स्वर्ग आप अपरग नसेंगे, नरक और स्वर्ग दोनों को काट के छाट के अपवर्ग, एक होता पावर्ग एक होता अपवर्ग। पावर्ग में होता पा 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 पा, जब पाप भी होते कौन होते, पा माने उसका अपवर्ग होना पड़ता, बा माने बंधन, भा माने भय और मां माने मोह। संसार के हाथ पाप भी होते, पुण्य भी होते, फल भी होता, बंधन होता, भय होता, आते मोह। संत का वचन अपवर्ग, ना पाप है न पुण्य, ना उनका फल भोगना पड़ेगा, न बंधन होगा, न भय होगा, न मौत होगी। बोलो तैयार हो चलने के लिए? देख लो बोल दिया तो कोई खतरे वाली बात नहीं। लोग बोलते हैं कि नाखन कट जाए, नाक तो कटी है, नहीं बोलोगे तो भी कटी कटाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो हो मैं क्या पूछ रहा था, क्या पूछा तुमने? इतनी भी बोली हाँ है वाले पसंद कर दी होने वाला। अब लोग कहेंगे है वाला ठीक होने वाला धोखे चला जाता, इस बात तो ठीक बोलोगे, है वाला हमेशा रहता, होने वाला चला जाता। लेकिन अब थोड़ा सा अनुभव में आ जाओ, है वाला तो गधा घोड़ा स्वर बिल्ली कुत्ता में भी है वाला तो पापी में सब में, है वाले से कल्याण होता तो सबका हो गया होता। होने वाला चाहिए, होने वाला ब्रह्म होना है। कैसे होना? आप कहते कैसे चौड़ा करके कर दिया जाए, पर हम पूछे तुम दे हो कि हुए हो? आप दे हैं कि हुए हैं? अब अगर दे है कंफर्म है तो कभी आत्मा नहीं हो सकते। देह है नहीं हुए हैं, कैसे हुए? व्यक्ति की तरफ देहाकार व्यक्ति में तुम देह बन जाते हो, दुखाकार व्यक्ति में दुखी हो गए, कामाकार व्यक्ति में कामी हो गए, क्रोधाकार व्यक्ति में क्रोधी हो गए, जगताकार व्यक्ति में जगत हो गए। जैसे तुम देह हुए हो इसी तरह ब्रह्म होना है, एक बार ब्रह्म होना और ब्रह्म हो गए। ब्रह्माकार व्यक्ति हुई, ब्रह्मासी भाव का तो होगा फिर साथ कहते हैं ब्रह्माकार व्यक्ति। इस पुरत ने भोगेचा भोक्तु भर्वनेचा इस पुरत एकम परम तत्व यदा ब्रह्मस्मि भाव। ब्रह्म से ज्यादा कीमत है ब्रह्मासी भाव की, ब्रह्माकार व्यक्ति की, जिसके अंदर ब्रह्मासी भाव जाता है। इस पुरत ने भोगेच्छा, उसके अंदर भोग की इच्छा अपनी नहीं रहती है। अच्छा तुम्हें इच्छा नहीं, बाद में इच्छा हो जाए, नहीं भोगने की वस्तु भी नहीं रहती। अच्छा भोगने की वस्तु नहीं, भोगने की इच्छा नहीं, भोगने वाला तो है, फिर इच्छा खड़े होगी फिर वस्तु ढूंढ लेगा। नहीं, ना भोगने की वस्तु रहती है, ना भोगने की इच्छा, भोगता भी गया। इस प्रत ने भोग इच्छा बहुत भोग इच्छा, तुमको तो ये तो नींद में हो जाता।
न भोगने की इच्छा होती है, न भोगने की वस्तु होती है, न भोगने वाला होता। फर्क क्या? फर्क है स्फुरति एकम परम तत्वम यदा ब्रह्मास्मि भाव। इसको ब्रह्मास्मि भाव जाता है, परम तत्व एक ब्रह्म का स्फुरित होता है, ये कोई परम तत्व होता। तो अष्टावक्र खड़े रहे जनक, कहते गुरुदेव आज्ञा पालन कर रहा हूं, अब तो मुझे सत्य बोध स्पष्ट कराओ। अष्टावक्र बोले राजा ने बताओ तुमने मन हमको समर्पित किया कि नहीं किया? गुरुदेव पूरा कर दिया। कि मूलक कैसे? जब मन हमको समर्पित कर दिया तो पूछ के चला, मन तो मेरा अपना तेरा मन है नहीं, खबर जाए मन से एक भी ख्याल रहेगी, वृत्ति बनाई भावना तेरा सर्वनाश हो जाएगा। ये मन तेरा नहीं मेरा। इतना सुनते ही राजा जनक की समाधि बन गई। कथा कही 3 दिन 3 रात राजा जनक घोड़ा आशा उसी पोज में, जब है नहीं मेरे तो ताकत, जब वस्तु मेरी है नहीं, लगा हाथ में नहीं, पीठ वाला पीठ पर, तन्वी लगा मन समाधि बन गई। 3 दिन बाद राजा जनक से अष्टावक्र बोले महाराज अब बोलो क्या जिज्ञासा है? कहते गुरुदेव अब कोई जिज्ञासा नहीं, जानना था जान लिया, पाना था पा लिया, मिलना था मिल गया। तो क्या ठीक? राजा ने बोले अच्छा बोले ठीक है, तुम्हारा काम पूरा हो गया, तेरा भी ले लो, इस राज चलाओ। हम इसका त्याग तुम्हारे पता लगाना था तुम्हारी श्रद्धा को, इस राज चलाओ। कहते नहीं गुरुदेव इस राज को हम नहीं चला सकते, इस राज को नहीं चलाएंगे, ये राज आपका है, इस राज को हम नहीं चला सकते। अष्टावक्र फिर गड़बड़ शुरू कर दिया, कहता तुम्हारा राज मैंने चलाऊंगा। अरे मूर्ख, राज तो मेरा है, जिस तन से चलाएगा वो तन भी तो मेरा है, जिस मन से चलाएगा वो मन भी मेरा है, जिस बुद्धि से चलाएगा बुद्धि भी मेरी। न तेरा तन है, न तेरा मन है, न तेरा राज्य है, न तू चलाने वाला होता तुम, न कुछ हंस के सीखा है, न कुछ रो के सीखा है, जो कुछ सीखा है किसी का होके सीखा है। राजा जनक पूरा राज चलाते थे, लेकिन बंधन नहीं है, वो जान चुके थे न राज्य मेरा है, न तन मेरा है, न मन मेरा। एक बार पता चल जाए मैं नहीं मेरा नहीं है, तन किसी का है लिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है लिया, देने वाले ने दिया वो भी दिया किसान से, मेरा ही लेने वाला कहे था ईमान से, मैं मेरा ही कहने वाला मन किसी का है लिया, मैं नहीं मेरा नहीं है, धन किसी का है लिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है लिया, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब छुड़ जाए कोई राज दे सकता नहीं, जिंदगी में एक हिला मजबूर किसी का है लिया, मैं नहीं मेरा नहीं है, धन किसी का है लिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है लिया। जबकि सेवा खोज अपने कीजिए, जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए, साधना की राह पर साधन किसी का है लिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये धन किसी का है लिया, जो भी अपने पास है धन किसी का है। एक बार ऐसा पता चल जाए, ऐसी जिज्ञासा पैदा हो जाए तो परमात्मा के पाने में देर न लगे, न देरी है, न दूरी है, न भिन्नता है। इस परमात्मा को बिना जो मृत्यु भय तुम्हारे अंदर बैठा हो कभी निकल नहीं सकता, कभी जा नहीं सकता है। वेद कहता मृत्यु अमृतम हो गया, मृत्यु की ओर नहीं अमृत की ओर चलो, तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार की ओर नहीं प्रकाश की ओर चलो, असदो मां सदगमया, असत की ओर नहीं सत्य की ओर। क्यों? क्यों? अभी आप असत तरफ भाग रहे हो, अभी आप मृत्यु तरफ भाग रहे हो, अभी आप अंधेरे भाग रहे हो, मृत्यु तरफ। आपकी यात्रा मृत्यु की है। आपको जितने मिले संसार में वो मरने वाले मिले कि बचने वाले, माता पिता भाई बहन पति पत्नी बेटा बेटी, ये मरने वाले, मुर्दा जमा करे बेटे। अब यात्रा अमृत होना चाहिए। अब उल्टे चल रहे, अब कहते संत उल्टे चल रहे हैं, संत उल्टी गंगा बहा रहे हैं। हमने पढ़ा कि उल्टी बहा की सीधी क्या था? गंगा गंगोत्री से निकली, गंगोत्री से गंगोत्री निकली गोमुख से, धीरे बहते बहते गंदी होते होते आप जाओ पार को नहा नहीं सकते हो, सागर जाके बिल्कुल खाली हो जाती। तुम्हारी चेतना की धारा चेतन से निकलती है, गिरती संसार सागर में। इस चेतना की धारा में पौधा सच्चा सदगुरु सोई खावे, जहां का जीव तहां पहुंचा, वहीं पर पहुंचा दे। उल्टे तुम चल रहे, लीक लीक गाड़ी चले, लिखे चले कपूर, और लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूर। रेलगाड़ी से रेलगाड़ी पटरी पटरी चलती, और लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूर। शायर पर वही शहरी के तो शहर नहीं, सिंह अपने रास्ता बना चलता है, सपूत कौन इस रास्ता को तोड़ देता है और इस परंपरा जन्मने मरने वाले सफर छोड़कर मुक्त होकर जाता।
वो सपूत है, वो सपूत उसको बोला गया। एक बार इस ब्रह्म विद्या प्राप्त करना है, इस ब्रह्म विद्या, इसको विद्या प्राप्त करके विद्यते हृदय ग्रंथि छिदते सर्व संशया शीलते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। एक बार ऐसे परावर परमात्मा को होते हृदय का ग्रंथि का भेदन हो जाता है, सारे संशय को छेदन हो जाता है, सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। इतने हृदय ग्रंथि का भेदन, ग्रंथि पड़ी में पड़े उतर जाता है, सारे संशय का छेदन, सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। संचित प्रारब्ध क्रिया मन तीनों तरह कर्म क्षीण हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। इस विद्या प्राप्त, इस विद्या के अलावा और कोई विद्या नहीं, सारी विद्या अविद्या है। इस विद्या प्राप्त करना है, चर्चा चलती रहेगी। 2 लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा देश हमारा कि संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा कि संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा कि संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा कि संतो, ऐसा देश हमारा। बिना बादल जहाँ बिजली चमके, बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिना बादल जहाँ बिजली चमके, बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिना सूर्य उजियारा के संतो, ऐसा देश हमारा, बिना सूर्य उजियारा के संतो, ऐसा देश हमारा। एक बार भगवान के पास पाप गया, कहते महाराज सबकी व्यवस्था बना दी, कोई कहीं रहे, कोई स्वर्ग, कोई न रहे, आखिर हमें बताओ, हम कहाँ रहे, कुछ जगह बताओ। तो भगवान ने कहा जब सत्संग में भजन में कोई ना बोलता उसके मुख में बैठ जाओ, अपने कहना चाहो निकालते, रखना चाहो रख ले। ऐसा देश हमारा कि संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा कि संतो, ऐसा देश हमारा। बिना बादल जहाँ बिजली चमके, बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिना सूर्य उजियारा के संतो, ऐसा देश हमारा, बिना सूर्य उजियारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा कि संतो, ऐसा देश हमारा। जल की बूंद गिरे जल ही में, जल की बूंद गिरे जल ही में, जल के बूंद गिरे जल ही में, जल की बूंद गिरे जल ही में, नहीं मीठा नहीं खारा कि संतो, ऐसा देश हमारा, नहीं मीठा नहीं खारा कि संतो, ऐसा देश हमारा। नहीं मीठा नहीं खारा कि संतो, ऐसा देश हमारा, नहीं मीठा नहीं खारा कि संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा कि संतो, ऐसा देश हमारा। सहस्र कमल द्वादश के ऊपर, 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 जहाँ है धनी हमारा कि संतो, ऐसा देश हमारा, जहाँ धनी हमारा कि संतो, ऐसा देश हमारा। जहाँ है धनी हमारा कि संतो, ऐसा देश हमारा, जहाँ धनी हमारा कि
देश हमारा, ऐसा देश हमारा कि संतो, ऐसा देश हमारा। लोक लाज कुल क्रिया नाही, लोक लाज क्रिया नाही, लोक लाज कुल क्रिया नाही, लोक लाज कुल क्रिया नाही। नहवाने में आचारा के संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा। नहवाने में आचारा के संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा कि संतो, ऐसा देश हमारा। वेद शास्त्र की वहाँ गम नाही, वेद शास्त्र की गम नाही, वेद शास्त्र की वहाँ गम नाही, वेद शास्त्र की गम नाही। वाघर यग में अपारा के संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा कि संतो, ऐसा देश हमारा। बिन बाजे जहाँ बाजे बाजे, बिन बाजे जहाँ बाजे बाजे, बिन बाजे जहाँ बाजे बाजे, बिन बाजे जहाँ बाजे बाजे। मुरली बीन सितारा के संतो, ऐसा देश हमारा, मुरली बीन सलवारा कि संतो, ऐसा देश हमारा। मुरली बीन सितारा के संतो, ऐसा देश हमारा, मुरली बीन सितारा कि संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा कि संतो, ऐसा देश हमारा। कहे गुरुदेव सुनो भाई साधो, कहे गुरुदेव सुनो भाई साधो, कहे गुरुदेव सुनो भाई साधो, कहे गुरुदेव सुनो भाई साधो। पहुँचे गुरु का प्यारा के संतो, ऐसा देश हमारा, गुरु का प्यारा कि संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा कि संतो, ऐसा देश हमारा। आपन जाए ब्रह्म होई बैठे, आपन जाए ब्रह्म होई बैठे, कहन सुनन के न्यारा के संतो, ऐसा देश हमारा, कहन सुनन के न्यारा के संतो, ऐसा देश हमारा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में
विश्वकार। हर हर महादेव। लगाओ आरती जल्दी करो भाई, और जल्दी जल्दी देते ना एक दूसरे को। प्रसाद लेके यहाँ से प्रसाद लेके यहाँ से। हाँ जी भैया, सभी भाई बहनों से निवेदन है कि बिना प्रसाद के कोई नहीं जाए, सब प्रसाद लेके जाए। देखो सत्संग के बाद में प्रसाद लेना बहुत जरूरी होता है। प्रसाद का बड़ा महत्व है। तुमने लीलावती कलावती की कथा में खूब सुना है, जिन्होंने प्रसाद नहीं लिया उन्होंने कितने दुख को पाया। ये तो पकड़ मिल की जय सतगुरु आरती, मिल की जय सतगुरु आरती, मिल की जय। जिनके चरण कमल रज सुंदर, जिनके चरण कमल रज सुंदर, भव दुख निवारती, मिल की जय। भव दुख सकल निवारती, मिल की जय सतगुरु आरती, मिल की जय। दया से जिंदगी सहत दूर हो, कृपा से जिंदगी सहत दूर हो, मन की माया कारती, मिल की जय सतगुरु आरती, मिल की जय। बाणी अमृत में सुनी जिंदगी, बाणी अमृत में सुनी जिंदगी, बोध प्राण बोधारती, मिल की जय सतगुरु आरती, मिल की जय। पाकर के विज्ञान ज्ञान को, पाकर के विज्ञान ज्ञान को, पूर्ण शांति वेदारती, मिल की जय सतगुरु आरती, मिल की जय। गुरु अविनाशी कट कट वासी, गुरु अविनाशी कट कट वासी, दुनिया तुम्हें पुकारती, मिल की जय सतगुरु आरती, मिल की जय सतगुरु आरती, मिल की जय। लोक तुझे भगवान की जय। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अखंड दरबार की जय। सियावर रामचंद्र की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिव रामकृष्ण भगवान की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सभी देवी देवताओं की जय। राम भक्ति की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। प्रसाद लेकर के और जाए। महाराज जी ने जो कुछ भी आपने सुना है थोड़ा उसके ऊपर विचार जरूर करिए। जब तक आप विचार नहीं करेंगे, आप खाएंगे और उसे पचाएंगे, तभी आपका पोषण होगा।